पूरी दुनिया भर में आज के दिन एक कोल्ड वॉर छिड़ रही है, द वॉर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। The hottest metal on the market right now is not gold or iron, it's lithium. 50% of all new cars and trucks sold by 2030 to be electric vehicles. The way the lithium industry is developing looks very similar to the beginning of the oil boom. और इस वॉर को कंट्रोल कर रहा है none other than चाइना। China controls around 75% of EV battery manufacturing. Going forward, most vehicles are expected to be electric, and those vehicles will need batteries. If China controls that market, it gives them power. They can choke rival countries or drive up prices. But now चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है because India is preparing to go big in lithium ion batteries. India's Ministry of Mines has discovered around 5.9 million tons of lithium reserves. Today, India is becoming the largest EV market for electric two-wheelers, three-wheelers and cars. So in this video, let's find the answers for 4 critical questions. First of all, ये लिथियम आयन बैटरी का मार्केट काम कैसे करता है? सेकंड, चाइना ने ऐसा क्या किया कि आज के दिन वो इस पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है? थर्ड, इंडियन गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटजीज फॉलो कर रही है इस मार्केट को ग्रो करने के लिए? एंड फोर्थ, क्या इंडिया चाइना को ईवी बैटरीज में चैलेंज कर सकता है या नहीं? चलो जानते हैं इस वीडियो में। आई एम नितिन वेस्ट एंड यू आर वॉचिंग इन्वेस्टिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज पूरी दुनिया में छा रखा है, चाहे वो टेस्ला हो या टाटा मोटर्स। इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हर साल बढ़ते ही जा रही है एंड द रीजन इज लिथियम आयन बैटरीज, जो कि ईवी का 40 to 50% कॉस्ट होता है। इस चार्ट को देखो, हालांकि ये 2009 से 15 तक का चार्ट है, लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बैटरी का प्राइस ड्रॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ सालों में जिसकी वजह से लिथियम आयन बैटरीज के प्राइसेस इतने सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए? Well, no point for guessing. The answer is China effect. In 2009 and 10, China started focusing on lithium-ion battery, जिसकी वजह से China went from a negligible share of EV market in 2011 to becoming the biggest market of electric vehicles in the world today. और इससे पहले हम इंडिया की बात करें, हमारे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाइना ने ये किया कैसे। Well, to understand this, first we have to look into the automotive market of China before 2010. उस दौरान चाइनीज इकोनॉमी रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, पीपल वर अर्निंग गुड एंड देयर ऑटोमोटिव मार्केट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन वाज कंटिन्यूअसली राइजिंग। अब क्योंकि कंजप्शन कार उस टाइम इलेक्ट्रिक कार से सस्ती थी और क्वालिटी में भी सुपीरियर थी, तो मेनली उन्हीं की डिमांड थी मार्केट में। और इसी डिमांड के कारण मैन्युफैक्चर भी बस कंबशन कार की ही मैन्युफैक्चरिंग और R&D में फोकस कर रहे थे, जिससे और सुपीरियर क्वालिटी की कंबशन कार्स कम प्राइस में मार्केट में कंटिन्यूअसली आ रही थी एंड दिस वाज द कंटिन्यूअस साइकिल गोइंग ऑन। अब अगर चाइनीज गवर्नमेंट को कंबशन कार इंडस्ट्री को ईवी से रिप्लेस करना था, तो उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी क्रिएट करनी थी एंड एट द सेम टाइम उनकी प्रोडक्शन स्केल और क्वालिटी दोनों इंप्रूव करनी थी। और उन्होंने ये किया बाय गिविंग हैवी सब्सिडीज, इंसेंटिव्स एंड टैक्स ब्रेक्स टू बोथ कंज्यूमर्स एज वेल एज मैन्युफैक्चरर्स। अब आपको ये सब्सिडीज बहुत वेग टर्म लग रहा होगा कि ठीक है यार, गवर्नमेंट देती है सब्सिडीज, बट व्हेन यू लुक इनटू दिस सब्सिडीज देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड देयर डेप्थ। For example, look into this illustration given by 6 tone. लेफ्ट में है ईवी की ड्राइविंग रेंज यानी कि बैटरीज की इफिशिएंसी, और राइट साइड में जो बॉक्स बने हैं ये है सब्सिडीज का अमाउंट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो अगर 2013 में आप 150 किलोमीटर से कम रेंज की ईवी लेते तो आपको उस कार में 35,000 युआन की सब्सिडी मिलती। अगर आप हायर रेंज की ईवी लेते तो आपको ज्यादा सब्सिडी मिलती। नाउ क्योंकि गवर्नमेंट फ्री सब्सिडीज बांट रही थी, इसकी वजह से बस ईवी की नहीं बल्कि हायर रेंज की ईवी की भी डिमांड मार्केट में क्रिएट होने लगी। अब जब ईवी की डिमांड भी है मार्केट में और गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में सब्सिडीज दे रही है, कंपनीज स्टार्टेड वर्किंग ऑन ईवी बैटरीज, जिसकी वजह से बैटरीज की इफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई और प्राइस में भी रिडक्शन आया, रिजल्टिंग इन मोर सप्लाई ऑफ ईवी इन द मार्केट इन लेस प्राइस। और क्योंकि धीरे धीरे ईवी के प्राइसेस कंबशन कार से नीचे आने लग गए, पीपल स्टार्टेड स्विचिंग टू ईवी, रिजल्टिंग इन मोर डिमांड व्हिच रिजल्ट्स इन मोर प्रोडक्शन, हेंस मोर सप्लाई एंड लेस प्राइस। और सब्सिडीज तो बस एक चीज है, इसके अलावा भी चाइनीज गवर्नमेंट गेव अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स लाइक डिस्काउंट ऑन ईवी चार्जिंग, जिससे लोगों का फ्यूल कॉस्ट भी कम हुआ, फ्री पार्किंग फॉर ईवीज, टोल फी एग्जेम्पशन और ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स, जिनकी वजह से एक एवरेज कस्टमर के लिए ईवी एक अट्रैक्शन ऑप्शन बन गया। बिटवीन 2009 to 2022 चाइनीज गवर्नमेंट ने टोटल $29 बिलियन स्पेंड किए सब्सिडीज और इंसेंटिव्स के रूप में। नाउ इन दिस डायनेमिक साइकिल ऑफ ईवी मार्केट, दो इंपॉर्टेंट चीज काइंड ऑफ ऑक्सीजन का रोल प्ले करती है। वन इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ईवी की डिमांड में कंटिन्यूटी रखता है, एंड सेकंड इज कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी बैटरीज, जो ईवी के सप्लाई में कंटिन्यूटी रखता है। अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना किसी कंट्री के लिए इतना डिफिकल्ट काम नहीं है इफ द कंट्री इज एबल टू जनरेट सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, बट बैटरी के रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रोल लाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री।
रीजन बीइंग, जब आप लिथियम आयन बैटरीज को खोलोगे ना, उसके अंदर आपको 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलेंगे: लिथियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन एंड ग्रेफाइट। इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड एलिमेंट्स फॉर लिथियम आयन बैटरीज। और ये सारे एलिमेंट्स ह्यूज अमाउंट में डिफरेंट कंट्रीज में नेचुरली पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड का 50% से ज्यादा लिथियम ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड के 70% कोबाल्ट माइंस डेमोग्राफिक ऑफ कॉन्गो के पास है, और वर्ल्ड का 40% से ज्यादा निकल इंडोनेशिया सप्लाई करता है। एंड सेम गोज टू डिफरेंट एलिमेंट्स। अब क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज इन एलिमेंट्स के सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इसकी वजह से लिथियम आयन बैटरीज के प्रोडक्शन में स्टेबिलिटी लाना बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। नाउ अ लॉजिकल क्वेश्चन राइजेस, चाइना जिसके पास इन एलिमेंट्स के उतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो लिथियम आयन बैटरीज का 70% ग्लोबल प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल कर रहा है? वेल, बिकॉज बिटवीन माइनिंग ऑफ दिस एलिमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लिथियम आयन बैटरीज, इसके बीच में एक बोरिंग येट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉल करती है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ दिस एलिमेंट्स। एंड चाइना कंट्रोल्स 80% मार्केट ऑफ रिफाइनिंग ऑफ दिस एलिमेंट्स। यानी कि चाहे ऑस्ट्रेलिया और चिले में लिथियम माइन हो रहा हो, अफ्रीका में कोबाल्ट या फिर इंडोनेशिया में निकल, सब माइन होने के बाद जाते हैं चाइना रिफाइन होने के लिए। अब एक बार चाइना के फैक्ट्रीज में एलिमेंट्स आ गए और जो चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सोर्सिंग ऑफ दिस रॉ मटेरियल, वो सॉल्व हो गई, तो चाइना फिर उन्हें जाने क्यों देगा? And that is why China also do the mass manufacturing of the batteries components and lithium ion batteries. Look into this chart of mining.com. जहां पे चाइना इन एलिमेंट्स के माइनिंग का बस 23% मार्केट कंट्रोल करता है, वहीं वो इन एलिमेंट्स के रिफाइनिंग, बैटरी के कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग और लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन का सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफाइनिंग। अगर चाइना रिफाइनिंग पे कंट्रोल नहीं लाता, तो चाइना के पास लिथियम आयन बैटरीज के प्रोडक्शन की लग्जरी भी नहीं आ पाती। एंड दिस इज हाउ, बाय जस्ट कंट्रोलिंग वन प्रोसेस, चाइना कंट्रोल्स द ओवरऑल लिथियम आयन बैटरी मार्केट। नाउ हियर अनदर क्वेश्चन राइजेस कि अगर चाइना इन एलिमेंट्स की रिफाइनिंग को कंट्रोल कर सकता है, तो इंडिया या फिर कोई और कंट्री भी तो रिफाइनिंग प्लांट खोल सकती है और चाइना से ये पावर छीन सकती है। वेल, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी डिट्टो चीज आई थी। बट रिफाइनिंग में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। First, of course, the investment. These complex refining plant takes huge amount of investment to build and operate. दूसरी प्रॉब्लम है टाइम की। चाइना ने ये रिफाइनिंग प्लांट्स 1-2 साल में बिल्ड नहीं किए हैं। इन प्लांट्स ने बनने के लिए डेकेड्स का टाइम लिया है। And third, the most important, environmental commitments. The refining plant of these elements comes with huge carbon emissions, जो ये वेस्ट की कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती आज के टाइम पे, when the large number of combustion vehicles are already running on their roads and they have to reach their climate goal. So if you'll see, जो कंट्रीज फाइनेंशियली रिफाइनिंग प्रोसेस को अफोर्ड कर सकती है, वो इसे इन्वायरमेंटली अफोर्ड नहीं कर सकती, और जो कंट्रीज इन्वायरमेंटली इसे अफोर्ड कर सकती है, वो बस रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती जब उन्हें बाकी के सेक्टर्स भी ग्रो करने हैं। एंड दैट इज हाउ चाइना enjoys the monopoly in the refining of these elements and the dominance in the manufacturing of lithium ion batteries. और अब जब चाइना ने इन 3 प्रोसेस में अपना पैर अच्छे से जमा दिया है, अब वो इन रॉ मटेरियल्स के सोर्सिंग को भी अपने कंट्रोल में ला रहा है by acquiring and investing in the mines of these elements. दुनिया की जो सबसे बड़ी लिथियम माइन है, ग्रीन बुशेस माइन इन ऑस्ट्रेलिया, उसका 51% शेयर चाइनीज कंपनी ओन करती है। डेमोग्राफिक ऑफ कॉन्गो के 80% कोबाल्ट माइंस चाइनीज कंपनीज ओन करती है, और यहां तक कि इंडोनेशिया के 90% निकल माइनिंग इंडस्ट्री चाइनीज कंपनीज ही ऑपरेट करती है। सो इफ you'll see, every process from mining, refining, processing to manufacturing of lithium-ion batteries, this industry is completely controlled by China. Now, the biggest question rises: what is India doing to grow in the EV battery market, and can India challenge China in the future? Let's look into the EV market cycle of India. EV मार्केट में 3 पल्स पॉइंट है जो हमने चाइना के केस में भी डिस्कस किए थे। One is government support in the form of subsidies and incentives. Second is the charging infrastructure, and third is the control over raw materials and manufacturing. Let's go through them one by one. In government support, India is doing decent job. पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर्स को PLI स्कीम्स और कस्टमर्स को फेम और EMPS पॉलिसी के थ्रू अभी तक $7 बिलियन से ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करी है। और बस सब्सिडीज ही नहीं, इंसेंटिव्स भी, जैसे GST रिडक्शन ऑन EVs, इनकम टैक्स बेनिफिट्स, स्टेट लेवल इंसेंटिव्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर मैन्युफैक्चरर एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के बेनिफिट्स हमने कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। ड्यू टू दिस गवर्नमेंट सपोर्ट, इंडियन मार्केट में EVs के लिए एक हेल्दी डिमांड देखने को मिल रही है, और कंपनीज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वेदर दे आर OEMs लाइक टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, 2-wheeler कंपनीज लाइक ओला एंड एथर, बैटरी कंपनीज लाइक एमरॉन एंड एक्साइड, और एनर्जी कंपनीज लाइक टाटा पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकंड पल्स पॉइंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
इस स्पेस में भी हम काफी स्टडी ग्रोथ कर रहे हैं थैंक्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान एंड कंपनीज लाइक टाटा पावर एंड फोर्टम इंडिया, जिनके कारण आज के दिन इंडिया के पास 12,000 से ज्यादा पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस हो गए हैं। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया तीनों प्रोसेस माइनिंग, रिफाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज लाइक ओला इलेक्ट्रिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड टाटा टेक्नोलॉजीज आर वर्किंग ऑन देयर बैटरी टेक्नोलॉजी एंड ओपनिंग देयर गीगा फैक्ट्री, जिसके बाद वो खुद के बैटरीज मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। इन रिफाइनिंग स्टेज मणिकरण पावर गुजरात में इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी खोलने जा रहे हैं, जो अगले 4-5 साल तक ऑपरेशन स्टार्ट कर देगी। And in mining stage, government is exploring the potential reserves of the elements in the earth crust and deep sea. Recently, इंडिया को जम्मू कश्मीर, राजस्थान और कर्नाटका के एरियाज में लिथियम के पोटेंशियल रिजर्व्स भी मिले हैं, बट स्टिल देयर इज द लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि अगले 2 बड़े एलिमेंट्स कोबाल्ट और निकल की अभी कोई सोर्सिंग नहीं है हमारे पास। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम इज नॉट द मेन एलिमेंट, इट इज कोबाल्ट एंड निकल। The primary constituent in the cathode is, in the cell as a whole, is nickel, and then there's a little bit of lithium in there, but it's kind of like it's like the salt on the salad. And this is what is happening in the Indian EV battery market. Now let's connect the dots and try to answer the question: Can India challenge China in lithium-ion batteries? Well, जहां तक lithium-ion batteries के global dominance की बात है ना, India can't compete with China. And matter of the fact, no country in the world right now can give a fight to China in lithium-ion batteries. However, in domestic market, India एक सेल्फ रिलायंट कंट्री जरूर बन सकता है, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो है नंबर 1, स्केल इन रिफाइनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड सेकंड, एडवांसमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, मैनी इंडियन कंपनीज आर बिल्डिंग लिथियम टाइटेनेट बैटरीज, जिसमें निकल और कोबाल्ट के बदले टाइटेनियम यूज होता है, और इंडियन टेम्परेचर के लिए भी बेस्ट सूटेड बैटरीज होती है, और इंडिया टाइटेनियम का एक बड़ा प्रोड्यूसर भी है। So this battery technology can be the game changer for India in future. But still, we have to build and scale our refining facility and manufacturing plant अगर हमें lithium-ion batteries में self-reliant बनना है तो। And guess what? During this growth, create होने वाली हैं investment opportunities. From here onwards, as an investor, आपको इस इंडस्ट्री के हर डेवलपमेंट में फोकस रखना होगा, क्योंकि ये वो टाइम है जब गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, माइनिंग प्रोजेक्ट्स और इंसेंटिव्स के लिए कंपनीज को चुनेगी और प्रोजेक्ट्स अलॉट करेगी, और वो कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दूसरी कंपनीज की हेल्प लेंगे, जैसे स्टील कंपनीज, वाटर कंपनीज, इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स, वायर कंपनीज एटसेट्रा एटसेट्रा। With that, you have to keep your eye on global markets as well. Tesla, BYD, CATL जैसी बड़ी कंपनीज कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, बाकी के कंट्रीज इस इंडस्ट्री को लेके क्या क्या डिसीजंस ले रहे हैं, एंड सो ऑन। आपके क्या व्यूज है इस इंडस्ट्री के बारे में? प्लीज कमेंट इट डाउन। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, देन गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और आप जैसे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, बाय।